तो फ्रेंड, आज आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है इनपुट फंक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि इनपुट फंक्शन यूज़र से कुछ इनपुट लेता है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है या बाय डिफ़ॉल्ट उसे प्रिंट करता है। ये डिपेंड करता है यूज़र पे कि उसे क्या करना है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन है द इनपुट फंक्शन अलाउ यूजर्स इनपुट। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो इनपुट फंक्शन यूज़र को परमिशन देता है कि वो कुछ अपना इनपुट दे। इसका सिंटैक्स सिंपल सा रहता है, इनपुट रहता है। इसके अंदर जैसे हम कुछ भी दे सकते हैं, तो इसको हम डिटेल में यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट कैसे लिया जाता है। तो यदि हम इनपुट लेते हैं, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसे ए में हम स्टोर किए उसको, तो यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये यूज़र के द्वारा इनपुट लिया गया है और ए में उसको स्टोर कर दिया गया है। तो और आगे हम देखते हैं, यदि हम ए में कुछ इनपुट लिए और उसमें हम वहाँ पर पहले हम प्रिंट करेंगे डबल कोट के अंदर कुछ भी, इंटर योर इनपुट वैल्यू। तो पहले इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद हम जो इनपुट लेंगे उसको प्रिंट कर देगा। तो हम आगे यहाँ देखेंगे, जो जैसे मान लेते हैं हम ए में कुछ इनपुट लेते हैं, इंटर इनपुट। उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करते हैं हेलो। प्लस ए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम इसमें क्या देते हैं ये डिपेंड करता है। तो आप इसको प्रिंट करने पे सबसे पहले आपसे यूज़र इनपुट मांगेगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ हम देते हैं वेलकम, कुछ भी देते हैं, तो उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो वेलकम। तो एक बात और हमें यहाँ पे बताना चाहिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र स्ट्रिंग में वैल्यू को इनपुट के रूप में लेता है। तो यदि हम इसको स्ट्रिंग से इनपुट यदि हम लेते हैं तो वो इंटीजर में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर में लाने के लिए हमको पहले यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम यदि चाहते हैं कि इनपुट के रूप में कुछ वैल्यू आए, जैसे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इंट इनपुट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर में हमारा वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे जो इनपुट कैसे लेते हैं इंटीजर के रूप में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर यहाँ पे हम बी लेते हैं, बी इक्वल टू इंट इनपुट। तो ये बी का वैल्यू यहाँ पे इनपुट हुआ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे सी, जिसमें हम ए प्लस बी को प्रिंट बी का वैल्यू को स्टोर करेंगे। और जैसे ही यहाँ प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सी का वैल्यू। मान लेते हैं यहाँ पे हम ए का वैल्यू देते हैं 5 और बी का वैल्यू देते हैं 6। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी में स्टोर हो जाएगा 11, 6 + 5 इक्वल टू 11, और ये सी में प्रिंट हो जाएगा 11। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे इंट नहीं देते हैं, तब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू डायरेक्ट हम इनपुट देते हैं और बी इक्वल टू इनपुट देते हैं। यदि प्रिंट करते हैं ए प्लस बी,
तो क्या देगा। मान लीजिए हम पहले सबसे पहले यूजर से इनपुट मांगेगा एक का वैल्यू देने के लिए। यदि हम यहाँ पे 5 देते हैं, फिर इनपुट मांगेगा बी के लिए, फिर यहाँ पे 6 देते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करेगा 5 6। ये ऐड नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे 5 और 6 को प्रिंट कर देगा। और ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लगाते तो 5 और 6 को प्लस करके 11 सी में स्टोर कर देता, जो कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं a प्लस बी, तो डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 11 कर देगा। तो यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू नहीं दिए हैं, मतलब इसको टाइप कास्ट नहीं किए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 और 6 को प्रिंट करके देगा। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा पाइथन का ट्यूटोरियल। हम यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। तो थैंक यू।